नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है 10 अक्टूबर 2017 थर्ड शिफ्ट का एमटीएस का पेपर। तो इसके सारे मैथ्स के क्वेश्चन को हम लोग आज की क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 6 तथा 7 से विभाजित करने पर शेषफल 1 बचता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 और 7 से विभाजित करने पर अगर रिमाइंडर 1 बच रहा है तो संख्या क्या होगी, 6 और 7 का आप एलसीएम ले लो +1। तो 6 और 7 का एलसीएम क्या होगा, देखो इनमें कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब है जो इनका गुणनफल होगा वही इनका एलसीएम होगा, यानी कि 6 सत्ते 42 + 1 टोटल संख्या क्या होगी आपकी 43। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन तो सिंपल है, यहाँ पे आपको बताना है कि इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरीके से लिखा जाएगा। बस ये देख लो कि जो दशमलव है वो एक्चुअल, जैसे यहाँ पे 104 है, यानी कि इसे 104 बनाने के लिए दशमलव को कितने स्थान तक खिसकाना पड़ेगा, उतने ही नीचे जीरो आएंगे। तो 1 2 3 4 5 स्थान खिसकाना पड़ेगा। इसका मतलब है 104/1 और नीचे जीरो कितने आ जाएंगे आपके 5 जीरो आ जाएंगे। क्लियर। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, सी वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यदि 4 6 5 7 8 1 पी 12 से पूर्णतः विभाजित है तो पी का मान क्या होगा। देखो यहाँ पे आपका लगेगा 12 की डिविजिबिलिटी। 12 की डिविजिबिलिटी किससे बनती है, 4 और 3 से मिलके बनती है, क्योंकि 4 3 12 होता है। अब 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि संख्या के लास्ट के अगर 2 अंक 4 से पूरी तरीके से विभाजित होते हैं तो संख्या 4 से कटती है। 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि अगर संख्या के अंकों का योगफल 3 से पूरी तरीके से विभाजित होता है तो संख्या 3 से कटती है। तो यहाँ पे देखो पी की जगह पे क्या रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं, क्योंकि 2 रखेंगे तो 12 होगा और 6 रखेंगे तो 16 होगा। ये भी 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है। अब 3 की डिविजिबिलिटी चेक करना है। देखो अगर 12 होगा तो यहाँ पे कितना होगा, सम इसका कितना होगा, 6 4 10 5 15 7 22 8 30 1 31 और 2 रखेंगे तो 33 होगा, वो भी 3 से कटता है। अगर 6 होगा तो कितना आएगा सम, पी की जगह पे 6 रखें तो देखते हैं कि ये जो सम होगा वो 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो 6 4 10 5 15 और 7 15 7 कितना हुआ 22 22 और 8 कितना हुआ 30 30 और 1 31 31 और 6 कितना हुआ 37, जो कि 3 से आपका नहीं कटता है। इसका मतलब है सिर्फ 2 पे आपका फॉलो करेगा, यानी कि ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे वैल्यू बताना है √269 माइनस √169। तो इसका अगर रूट निकालें तो कितना आएगा 13, और 269 में से 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा 256, और 256 का अंडर रूट कितना होगा आपका 16 होगा, यानी कि डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यहाँ पे पूछा गया आपसे कि 296 × 304 का मान कितना होगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो 296 को क्या ले सकते हैं 300 - 4, और 304 को क्या ले सकते हैं 300 + 4। तो ये a + b और a - b के फॉर्म में बन गया। इसका फार्मूला क्या होता है a² - b²। तो 300 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 90,000, और उसमें से 16 घटाएंगे तो 16 जब घटाएंगे तो आपको कितना आ जाएगा 89,984, यानी कि डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमें निकालना है √5 - √3 और डिवाइड बाई √5 + √3 का मान। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। √5 - √3 डिवाइड का मतलब क्या होगा, अपान में आ जाएगा आपका √5 + √3। तो यहाँ पे कॉन्जुगेट से गुणा कर देंगे। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा माइनस वाला होगा, जैसे ये अगर प्लस में है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा माइनस वाला होगा। तो ऊपर नीचे हम इसी से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे a + b और a - b क्या होता है a² - b²। तो √5 का स्क्वायर करेंगे 5 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। तो 5 में से 3 गया तो कितना बचा 2। यहाँ पे ये a - b का होल आप स्क्वायर बन गया। इसका फार्मूला क्या होगा a² + b² - 2ab। तो 2ab का मतलब कितना हो जाएगा 5 3 15। 2 से काट दें तो 5 3 8 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे 4 होगा, और -√15, यानी कि ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है 3 नल ए, बी और सी एक टंकी को क्रमशः 10, 12 और 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए 10 घंटे में भर सकता है, बी 12 घंटे में भर सकता है, सी 15 घंटे में। तो इसका एलसीएम कितना हो गया 60, यानी कि 1 घंटे में लड्डू कितने बनाता है 6, ये कितने बनाता है 5, ये कितने बनाता है 4। जब तीनों एक साथ चलेंगे तो 1 घंटे में कितने लड्डू बने 6, 4, 10, 5, 15। बनाने कितने हैं 60, तो 15 से डिवाइड कर देंगे, यानी कितना आएगा 4। ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है 2 पाइप पी तथा क्यू एक टंकी को क्रमशः 20 तथा 30 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पी 20 घंटे में भर सकता है और क्यू जो है वो 30 घंटे में भर सकता है। तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो गया 60, यानी कि 1 घंटे में 3 लड्डू बनाता है, ये 2 बनाता है। दोनों मिलके एक साथ कितने बनाएंगे 5। तो टोटल 60 लड्डू बनाने में कितना टाइम लगेगा, 5 से डिवाइड करेंगे, यानी कितना हो जाएगा आपका 12। तो ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का जो अनुपात है वो 8:3 है। यदि आयत का परिमाप 220 है तो आयत की लंबाई क्या होगी। देखो आयत की जो परिमाप होता है वो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई यानी कितना हो जाएगा 8, 3, 11 रेशियो की वैल्यू कितने के बराबर 220। तो 11 दूनी 22 से काटेंगे तो कितना होगा 10, यानी कि 1 रेशियो की वैल्यू 10 के बराबर। लंबाई निकालनी है तो 8 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 8.80। और अगर चौड़ाई पूछी होती तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी होती 30। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यदि एक बिल में 30% तथा 2 20% की क्रमागत छूट के बीच का अंतर 42 है तो बिल की राशि क्या होगी। देखो एक छूट है 30% की और 2 अगर 20% की क्रमागत छूट देंगे तो ओवरऑल छूट कितनी आएगी 20 + 20 - 20 × 20/100, यानी कितना जाएगा 36%। तो इनका डिफरेंस कितना होगा 6%। और 6% की वैल्यू कितने के बराबर 42 के बराबर। 6 × 7 = 42। 1% की वैल्यू 7 के बराबर। 100% की वैल्यू कितनी होगी 2 0 चिपका दो, यानी कितना हो जाएगा 700। सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यदि एक दुकानदार अपने सामान पर उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा 30% की छूट देता है तो उसका लाभ अथवा हानि क्या होगी। तो हमने मान लिया कि क्रय मूल्य कितना है 100 रुपये, तो उसका अंकित मूल्य MRP कितना बनाया 40% अधिक, यानी कि 140 रुपये बनाया। फिर इस पर 30% का डिस्काउंट दे दिया, यानी कितने का बेचा 70% में। तो 140 का 70% अगर निकालेंगे तो 4 × 7 = 98। तो देखो 100 रुपये की चीज़ 98 रुपये में अगर बिक रही है तो क्या हो रहा है 2 रुपये का घाटा और 2% का घाटा, क्योंकि परसेंटेज भी हम लोग किस पे निकालते हैं 100 पे। यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है x तथा y की आय का जो अनुपात है वो 5:3 है। उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि दोनों की जो मासिक बचत है वो कितनी है 1600 रुपये है तो x की आय क्या होगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो इनकम का जो रेशियो है वो 5 और 3 का है, ठीक है। एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो 9 और 5 का है। जब हम इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाते हैं तो क्या आती है हमारी बचत आती है। इसकी भी 1600 है, इसकी भी 1600 है। देखो अगर डिफरेंस बराबर है तो नॉर्मल बाय से लगा लेंगे, अगर डिफरेंस नहीं बराबर है तो क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे कितना डिफरेंस है 4 का, यहाँ पे 2 का। इसका मतलब है क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा, इसकी इससे गुणा कर दो, इसकी इससे गुणा करो। तो 5 × 25 9 × 27, 27 और 25 का डिफरेंस कितना हुआ 2। हमेशा याद रखो कि अगर वैल्यू एक जैसी है तो डिफरेंस घटा के निकालेंगे और अगर अपोजिट वैल्यू है तो डिफरेंस जोड़ के निकालेंगे। तो 2 रेशियो तो आ गया। अब देखो 2 रेशियो की वैल्यू कितने के बराबर है, तो हमें 1 रेशियो की वैल्यू वहाँ से पता चलेगी। तो इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा करो। तो 16 × 5 = 80 और 16 नंबर कितना होता है 144, यानी कि यहाँ पे 8000 और यहाँ पे 14400 आया। तो इसका जब डिफरेंस निकालेंगे तो आपका कितना हो गया 6400। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई 3200। क्लियर, 1 रेशियो की वैल्यू में पता चल गई। तो x की आय कितनी है 5 रेशियो। 5 रेशियो की वैल्यू क्या होगी 5 × 3200, यानी कि 32 पंचे कितना होता है 160, यानी कि 16000 आएगा। बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यदि a का 6.3 बराबर b का 1.17 तो a अनुपात b की वैल्यू क्या होगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, का मतलब होता है गुणा, तो a बटे b की अगर वैल्यू निकालें तो इसको इधर लेके जाना पड़ेगा, तो 1.17 बटे 6.3। अब देखो पॉइंट यहाँ पे 2 अंक के बाद है, तो यहाँ पर भी 2 अंक के बाद होने के लिए एक जीरो बढ़ा देंगे। अब देखो पॉइंट से पॉइंट आपका कैंसिल हो गया, 9 से काट सकते हैं, 9 1 9 और 9 3 27, 9 7 63, यानी कि जो अनुपात होगा वो 13:70 होगा, यानी कि ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का जो औसत है वो है 42। 5 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखो 5 संख्याएं हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, एवरेज जो है इसका 42 है। अब 5 संख्याएं तो एवरेज हमेशा क्या होता है, बीच वाली संख्या होता है, तो बीच वाली संख्या क्या है, तीसरी, और वो कितनी दी है, 42। तो सबसे बड़ी अगर निकालनी है तो 2 स्टेप आप आगे चले जाओ, ये वाली संख्या क्या होगी, 2 जोड़ 2 44, ये वाली क्या होगी 46, यानी कि सबसे बड़ी क्या होगी 46 और सबसे छोटी क्या होगी 4 घटा दो आप तो कितना आ जाएगा 38। तो सबसे बड़ी पूछा है तो कितनी हो जाएगी 46। बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है ए ने बी को 20% के लाभ पर एक साइकिल बेची, बी ने सी को 30% के लाभ पर साइकिल बेची। यदि सी साइकिल के लिए 468 रुपये चुकाता है तो ए ने कितने रुपए में साइकिल खरीदी थी। तो हमने मान लिया कि ए ने 100 रुपये में साइकिल खरीदी थी, फिर इसने 20% के लाभ पर बी को बेचा, तो बी ने इतने की खरीदी, फिर बी ने सी को 30% के लाभ पर बेच दिया, यानी कि 130% में बेचा, ठीक है। और टोटल इसके लिए कितनी कीमत अदा कर रहा है सी, 468, यानी कि इसकी वैल्यू जो है वो 468 के बराबर है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 13 से काटेंगे 13 3 39 और 3 6 78, 12 से काटेंगे 12 3 36, तो कितना हो जाएगा आपका 300। सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, इसे तो मौखिक कर सकते हैं। एक वस्तु को 360 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि 90% की वैल्यू कितने के बराबर, 360 के बराबर, तो 9 चौक 36, 1% की वैल्यू 4 के बराबर, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400, यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है तथा फिर उसे 10% घटाया जाता है तो संख्या में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो टोटल वृद्धि या कमी निकालने के लिए m + n + -mn/100% वाला फार्मूला हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। तो पहले 20% वृद्धि होती है, फिर 10% घटाया गया, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 20 × 10/100, क्लियर। तो 20 में से 10 गया तो कितना बचा 10%, यहाँ पे कितना आएगा 2%, तो 2% अगर घटाएंगे तो प्लस का 8% आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा 8% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, यानी कि डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, इससे 20% कम है, बी सी से 10% कम है, सी डी से 30% अधिक है। यदि डी का मान 400 है तो ए का मान क्या होगा। तो पीछे से सॉल्व करो क्योंकि डी की वैल्यू दी है, डी की वैल्यू कितनी है 400, सी की जो वैल्यू है वो डी से 30% अधिक है, यानी कि डी की वैल्यू का 130% है, तो 130% निकालेंगे तो 13 चक्कू 52, यानी कि सी की वैल्यू कितनी आ गई 520। अब दिया हुआ है बी की जो वैल्यू है वो सी से 10% कम है, 10% कम का मतलब क्या होगा 520 का 10% कितना होगा 52, तो 52 कम हो जाएगी बी की वैल्यू इससे, तो कितना हो जाएगा 10 में से 2 गया तो कितना बचा 8, 11 में से 5 गया तो कितना बचा 6 और यहाँ पे कितना आया 4। अब दिया हुआ है कि ए की जो वैल्यू है वो बी से 20% कम है, यानी कि ए की वैल्यू जो है वो बी का 80% है, तो इसका 80% निकाल दो भाई, 468 और का 80%, तो 20% कम का मतलब क्या हुआ, इसका 80% निकाल दो, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 × 8 = 64, हासिल लगा आपका 6, 8 × 6 = 48 और 6 आपका कितना हुआ 54, हासिल लगा 5 और 8 चक्कू 32 और 5 कितना हुआ 37, 0.1 अंक के बाद लगा देंगे, यानी कि 374.4 हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है शांत जल में एक नाव की गति 8 किलोमीटर पर घंटा है, वह धारा के प्रतिकूल 52 किलोमीटर की दूरी को 8 घंटे में तय करती है, तो धारा की गति क्या होगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्रतिकूल चाल कितनी आ जाएगी 52/8 करेंगे, डिवाइड कर लो, 4 से काटेंगे तो कितना हुआ 13, यहाँ पे 2, यानी कि 6.5, क्लियर। और प्रतिकूल चाल क्या होती है x - y, क्लियर।
x की वैल्यू कितनी दी है 8, y की वैल्यू निकालनी है और ये टोटल कितना है 6.5। तो इससे घटाएंगे 8 में से जब 6.5 घटाएंगे तो 1.5 बचेगा, यानी कि ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक 45 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी एक टेलीफोन के खंभे को पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 810 मीटर है तो रेलगाड़ी खंभे को पार करने में कितना समय लगेगी। देखो, जब रेलगाड़ी खंभे को या किसी ऐसी चीज़ को पार करती है जिसकी लंबाई उसकी तुलना में ना के बराबर है, तो रेलगाड़ी हमेशा अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो कितना समय लगेगा भाई, 810 समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो 810 मीटर की दूरी है, ठीक है। और चाल कितनी है आपकी 45 किलोमीटर पर घंटा, तो इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करना है यानी कि चाल को छोटा करना है, तो 5/18 से गुणा करेंगे यानी कि 18 आपका ऊपर चला जाएगा। तो इसे सॉल्व कर लो भाई, 9 से काट देते हैं, 9 दूनी 18, 9 पचे 45, 5 से काटेंगे तो 5 चिक्कन 5, कितना बचा आपका 3, 5 छक्का 30 और 5 दूना 10। अब आपका कितना हो जाएगा 162 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हुआ 2 दूनी 4, 2 छंग 12 और 2 इक्कन 2 और 1 कितना हुआ 3, 5 से डिवाइड करो, 5 छक्का 30 और 5 चक्को 20, 5 अट्ठे 40, यानी कितना हो जाएगा 64.8। बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कितने समय में 9,000 रुपये की राशि 5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 13,500 हो जाएगी। तो 13,500 होने का मतलब है कितने का ब्याज मिल जाएगा 4500 का। क्लियर। अब सिंपल इंटरेस्ट सिंपल होता है, जितना ब्याज एक साल में मिलेगा उतना ही ब्याज हर साल मिलेगा। तो 5% का मतलब क्या हुआ, 9,000 का 5% कितना हो जाएगा 450, क्योंकि 9,000 को अगर 100 टुकड़ों में तोड़ेंगे एक टुकड़ा 90 के बराबर होगा, तो 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 450। तो 4500 करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 450 से डिवाइड कर दो इसे, यानी कि 10 बार जाएगा, तो 10 साल लगेंगे इतना ब्याज पाने के लिए। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ग्राफ का क्वेश्चन है, दिया हुआ है नीचे दिए गए रेखा चित्र में वर्ष 2015 में जुलाई माह से दिसंबर माह तक कंपनी एक्स द्वारा गाड़ियों के उत्पादन को दर्शाया गया है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि जुलाई की तुलना में दिसंबर में उत्पादित गाड़ियों की संख्या में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो जुलाई में कितनी गाड़ियां हैं 50 और दिसंबर में कितनी है 130, यानी कि टोटल कितना चेंज आया आपका, कितने की वृद्धि हुई 80 की वृद्धि हुई 50 में, तो 100 में कितनी होगी आपकी 5 दूना 10, यानी कि 8 दूनी 16, 160% की वृद्धि हो जाएगी। तो सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला पूछा गया है, दिए गए महीने में उत्पादित गाड़ियों की अधिकतम तथा न्यूनतम संख्या के मध्य का अंतर सितंबर में उत्पादित गाड़ियों के प्रतिशत के रूप में क्या है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिनिमम कितना है, मिनिमम और मैक्सिमम का अंतर लो पहले। तो मिनिमम है 50 और मैक्सिमम कितना है 200, तो इसका डिफरेंस कितना है 150। और ये पूछ रहा है कि सितंबर का कितना प्रतिशत है। तो सितंबर का भाई यहाँ पे कितना है वैल्यू 75, यानी कि बटे 75 इंटू 100, तो 75 दूना कितना होता है 150, यानी कितना हो जाएगा 200%। तो डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला पूछा गया है कि कंपनी एक्स द्वारा जुलाई से नवंबर तक उत्पादित गाड़ियों की औसत संख्या क्या होगी। तो जुलाई से लेकर के नवंबर तक निकालना है। तो जुलाई में कितना है 50, फिर अगस्त में कितना है 100, तो 50 और 100 कितना हुआ 150, और 75 कितना हो गया आपका 225, और यहाँ पे 225 और 200 कितना हो गया 425, और नवंबर में कितना है 150, यानी कि कितना हो जाएगा 475 575 हुआ। ठीक है, डिवाइड किससे करेंगे, टोटल कितने मतलब यहाँ पे जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5, यानी कि 5 महीने का डाटा है। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 इक्कन 5, 5 इक्कन 5, 5 25, यानी कितना होगा 115। तो सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कितने महीने में उत्पादित गाड़ियों की संख्या 10,000 का गुणज थी। 10,000 का गुणज थी, कितने महीने उत्पादित गाड़ियों की संख्या 10,000 का गुणज थी। तो 10,000 का गुणज जो है क्या क्या होगा, 50 भी 10,000 का गुणज होगा, 100 भी 10,000 का गुणज होगा, 75 क्या कटेगा, नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है। 200 भी 10,000 का गुणज है, 150 है, नहीं है, क्योंकि उसमें 3 आएगा, जिसमें 3 आएगा वो नहीं होगा। इसी तरीके से यहाँ पे कितना है आपका 130 है, ये भी नहीं है। तो 200 है, फिर 100 है और 50 है, यानी कि 3 वैल्यू हैं जो कि 10,000 का मल्टीपल है। यहाँ पे 3 होगा, जो ऑप्शन है वो इसके गलत दिए हैं, 3 ऐसे होंगे साल। ठीक।
ठीक है, 3 ऐसे महीने होंगे जिसमें ये 10,000 का मल्टीपल होगा, बाकी में नहीं है। तो उम्मीद है कि अगर आपने क्लास को अंत तक देखा होगा तो सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। आपको करना क्या है, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।